बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद। हमने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है अपनी लेक्चर सीरीज़ का, उसका जो है वो आज उससे अगली कड़ी पे बात करने जा रहे हैं दिल्ली कॉलेज पे। तो दिल्ली कॉलेज हो या फोर्ट विलियम कॉलेज, इन दोनों कॉलेजेस ने जो है, अगर देखा जाए, इन दोनों इदारों ने उर्दू अदब के फ़रोग़ में अपना जो है वो अहम किरदार अदा किया है। इस बात से कतई नज़र कि इन इदारों के बनाने का मकसद क्या था, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने आम तौर पे तो ये देखा जाता है कि हिंदुस्तानी अवाम की फ़लाह व बहबूद और उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए ये इदारे कायम किए। फोर्ट विलियम कॉलेज, आप सबको पता है कि अंग्रेज़ जो ऑफ़िसर आते थे उनको हिंदुस्तानी मुकामी तहज़ीब, कल्चर और यहाँ से रूशनास करवाने के लिए जो है वो दास्तानों के आसान तराजुम किए गए। और ये जो दूसरा ये दिल्ली कॉलेज था, इसके अंदर जो है वो किसी हद तक देखा जाए तो वो जो मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि उर्दू नसर पे वो जो दास्तान का एक असर था उसको साइंसी तराजुम करके जो है वो मगरबी अलूम का जब तर्जुमा करके मशरक़ी अलूम में लाया गया तो मशरक़ी ज़ुबान ख़ास तौर पे उर्दू ज़ुबान को बड़ा फ़रोग़ मिला। आज ही हम बात करेंगे दिल्ली कॉलेज में सबसे पहले प्रिंसिपल कौन थे, दूसरे कौन थे, उसके बाद तीसरे कौन बने, उसके बाद आखिर 1857 तक कौन प्रिंसिपल रहे, इसके अलावा इस इदारे में पढ़ने वाले जो हैं वो कौन कौन से तालिब इल्म थे और आगे बढ़कर जो है उन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम दी। इसके अलावा इस कॉलेज के अंदर कितने जो थे वो शोबे कायम थे, यानी कि जिन्हें आप डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं। तो किस शोबे का कौन सा जो है वो बंदा उसका इन सदर शोबा था, इन सब बातों पे इंशाल्लाह बात होगी। आखिर तक जो है वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये जी दिल्ली कॉलेज, ये मदरसा गाज़ीउद्दीन में 1792 ईस्वी में ये जो मदरसा था गाज़ीउद्दीन ये बना और इसी की इमारत के अंदर 1825 में इसी मदरसे को दिल्ली कॉलेज में बदल दिया गया और ये 1825 से लेकर मुसलसल 1857 तक जो है वो चलता रहा। लेकिन 1857 के हंगामों में आपको पता है कि इसकी लाइब्रेरी को और इस कॉलेज को जो है वो नज़र आतिश कर दिया गया और इसके अलावा जो इसका वो प्रिंसिपल था मिस्टर टेलर, उसे भी जो है वो मार दिया गया, उसे कत्ल कर दिया गया। तो इस हवाले से ये 1857 को एक दफ़ा जो है ये कॉलेज बंद कर दिया गया तदरीस के हवाले से। 7 साल के बाद 1864 में इसे दोबारा खोला गया, लेकिन उस वक्त तक अंग्रेज़ों के भी ख्यालात जो थे वो बड़े बदल चुके थे, उन्होंने भी उतनी जो है वो तवज्जो ना की और 1870 को जो है वो इसे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जो है वो ज़म कर दिया गया और हमेशा के लिए जो है ये आप कह लें कि बंद हो गया। अब आगे चलते हैं जी के मिस्टर JS टेलर जो था इसका पहला महतमा मुकर्रर हुआ। कुछ किताबों में आपने पढ़ा होगा इसका ये पहला प्रिंसिपल था। अगर देखा जाए तो महतमम भी सरबराह को कहते हैं, प्रिंसिपल भी सरबराह को कहते हैं, लेकिन जो इब्तदाई दौर में चूँकि ये मदरसे से कॉलेज में जो है वो तब्दील हुआ था, लिहाजा जो पहला महतमम था वो मिस्टर टेलर को तैनात किया गया। लेकिन उसके बाद ये 3 इसके जो है ना इसके अलावा भी जो है वो प्रिंसिपल बने, यानी कि टेलर के अलावा 2 और बने। मिस्टर एक था बेतरूस, इसे कुछ जगह पे जो है वो मिस्टर बोत्रो भी जो है मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मुख्तसर तारीख़ अदबियात मुसलमानान पाको हिंद डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया ने जो है वो इसे मिस्टर बोतरूस के नाम से जो है वो याद किया है। तो ये मिस्टर बोतरूस जो है ये कोई 1839 के करीब ये प्रिंसिपल बने, 2-3 साल तक रहे। उसके बाद ये बीमार हो गए और वापस जो है वो इंग्लैंड चले गए। इनके बाद जो है वो इनकी जगह पे डॉक्टर स्प्रिंगर को जो है वो तैनात किया गया, लेकिन डॉक्टर स्प्रिंगर बुनियादी तौर पे जो है वो मशरक़ी बंगाल के अंदर इनकी कोई सरकारी अमूर में और भी बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, जिसकी वजह से ये यहाँ पे टाइम देना इनके लिए मुश्किल था, क्योंकि जो इस कॉलेज का प्रिंसिपल होता था वही वर्नैकुलर सोसाइटी का जो है वो चीफ सेक्रेटरी भी एक तरह से होता था। लिहाजा कमेटी ने एक सिफारिश पेश की कि आप इतना जो है वो वक्त नहीं दे पा रहे हैं, लिहाजा मिस्टर टेलर को जो है वो प्रिंसिपल जो है वो बतौर तैनात किया जाए। लिहाजा कमेटी की सिफारिश पर 2 साल के अरसे के बाद जो है वो मिस्टर टेलर को दोबारा जो है वो प्रिंसिपल तैनात कर दिया गया। तो इन चीज़ों को आप क्लियर कर लीजिए। अगर देखा जाए तो मिस्टर टेलर इसके पहले महतमम थे,
उसके बाद प्रिंसिपल बतरूस ये बवजह हालात वतन वापस चले गए। डॉक्टर स्प्रिंगर ज़ाती मसरूफियात की वजह से कमेटी की सिफारिश पर दोबारा जो है वो टेलर को प्रिंसिपल तैनात कर दिया गया। दिल्ली कॉलेज के मकासद क्या थे? सबसे पहला मकसद इल्म व अदब का आहिया और इन्हें तरक्की देना। दूसरा मकसद था हिंदुस्तानी उलमा की हौसला अफजाई करना। और तीसरा इसका मकसद था साइंसी अलूम का फ़रोग और इन्हें हिंदुस्तान में राइज करने की कोशिशें करना। तो ये बुनियादी तौर पे 3 जो थे ये दिल्ली कॉलेज के मकासद थे। अगर देखा जाए तो फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज में जो बुनियादी फ़र्क, अक्सर ये सवाल कर लिया जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज में जो है वो क्या फ़र्क था। दोनों ही इदारे अंग्रेज़ों ने बनाए थे, इसमें कोई शक नहीं, दोनों इदारे अंग्रेज़ों ने बनाए। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज पे कह लें कि एक दास्तानवी नसर का जो है वो गलबा था। उन्होंने ज़्यादा जो है वो दास्तान और इस तरह की जो कह लें कि इन पर काम किया था और उनके आसान तराजुम करके अपने जो कंपनी के वो कह लें कि मुलाजमीन होते थे, अंग्रेज़ ऑफिसर, उनको हिंदुस्तानी ज़ुबान से रूशनास करवाया। लेकिन जो दिल्ली कॉलेज था इसमें ये फ़र्क था कि इसने उसके साथ साथ जो है वो कह लें कि अंग्रेज़ी, साइंसी अलूम और कह लें कि इल्म नजूम और मंतिक और इस तरह के कई जो मज़ामीन हैं उन पर भी जो है वो काम किया। इब्तदाई दौर में इस कॉलेज में जो है वो इस हिसाब की किताबें अभी जो है वो नहीं लिखी जा चुकी थी, लिहाजा ज़्यादा काम जो है वो सिर्फ जो प्रोफेसर वहाँ पे लेक्चर देते थे उन्हीं से जो है वो इब्तदाई तौर पे चलाया गया। और बाद में वर्नैकुलर सोसाइटी ने जब ये मुख्तलिफ़ किताबों साइंसी उलूम के तराजुम किए तो उसकी बिना पे जो है वो एक कसीर सरमाया हाथ आया। 1825 में जी एतमादुल दौला ने इस कॉलेज को 1,70,000 रुपये की एक खतीर रकम जो है वो वक्फ की, जिसकी बदौलत जो है वो इस कॉलेज के मुआशी मामलात जो है वो बड़ी हद तक हल हो गए थे। और इस बिना पर उन्होंने ये पैसा दिया था क्योंकि इन्होंने कहा था जी कि दिल्ली कॉलेज का ये कह लें कि एक ये नारा था कि हम हिंदुस्तानी अलूम को जो है वो फ़रोग देने में अपना किरदार अदा करेंगे। उसके बाद 1828 में जो है 1825 में ये शुरू हुआ। 1828 में इस कॉलेज में जो है वो अंग्रेज़ी का बाकायदा तौर पे शोबा जो है वो कायम कर दिया गया। उसके बाद 1857 में कॉलेज को आग लगा दी गई, लाइब्रेरी को भी आग लगा दी गई और जितनी वो तर्जमाशुदा किताबें थी सबको जो है वो कुछ को लूट लिया गया, बाकी को जो है वो आग लगा दी गई। और इसी हंगामे में मिस्टर टेलर जो है वो अपने कह लें कि एक जब इन पर हमले हो रहे थे चारों तरफ तो ये एक जगह पे छुप गए। वहाँ पे और भी कुछ 4-5 अंग्रेज़ मौजूद थे। तो क्या किया, यहाँ पे जो बलवाई थे यानी कि जो यहाँ के मुकामी हिंदुस्तानी थे, उन्होंने जिस ये मकान में छुपे हुए तो उसे आग लगा दी। बाकी तो सारे जलकर राख हो गए, लेकिन जो कह लें कि जलकर मर गए। लेकिन जो मिस्टर टेलर थे ये किसी तरह वहाँ से बचकर कॉलेज वापस आए, यहाँ से अपने खान सामा को लिया और मौलवी मोहम्मद बाकर के यहाँ चले गए। मौलवी मोहम्मद बाकर ने जो है वो अपने यहाँ के अपनी इमाम बारगाह के अंदर जो है वो पनाह दी। रात को तो रात उन्होंने गुजार दी, लेकिन दिन के वक्त ये चे मंगोइयाँ होना शुरू हो गई कि यहाँ कोई जो अंग्रेज़ छुप के आया हुआ है और मौलवी बाकर ने जो है वो उसे छुपाया हुआ है। मौलवी बाकर ने अपनी कह लें कि अपनी एक उनके भी ज़ाहिर सी बात थी, वहाँ मुआशरे में एक अपनी उनकी इज़्ज़त को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मिस्टर टेलर को जो है वो हिंदुस्तानी लिबास पहनाया और कुछ भेस बदल कर जो है वो उसे फ़रार कराने की कोशिश की। लेकिन बाहर जब निकले तो लोगों ने पहचान लिया और लाठियों से उन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो वहीं पे कत्ल हो गए। और इसी जुर्म की पादाश में कहा जाता है कि इन्हें जो है वो सज़ाए मौत दी गई। एक और भी इनका बनता था कि इनका ये जो अखबार जारी करते थे उस अखबार में अंग्रेज़ों के मुखालिफ जो है वो मज़ामीन भी लिखे गए थे, यानी कि जो ये तहरीक आज़ादी थी इसके हक़ में मज़ामीन भी लिखे गए थे। एक वजह ये थी और एक वजह ये थी कि इन्होंने मिस्टर टेलर की हिफाजत ना की बल्कि इन्हें मरने के लिए जो है वो बाहर जाने पे मजबूर कर दिया। इन 2 वजूहात की बिना पे ये कहा जाता है मौलवी बाकर को जो है वो गोली मार दी गई थी। कुछ रवायात में आता है कि तोप के धाने के आगे बांध के इन्हें उड़ा दिया गया था। और इसके साथ साथ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के भी वारंट जो है वो जारी हो गए, लेकिन ये किसी तरह छुप छुपा के वहाँ से भागे दिल्ली से और लाहौर और गिरदुरमा के अंदर फिरते रहे। और एक अरसे के बाद एक अंग्रेज़ की सिफारिश पर जो है वो इनकी जान बख्शी जो है वो हुई। आगे जी कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन जी फ़िलासफ़ी, साइंस, उर्दू, मंतक और इस तरह के थे। और सबसे बड़ी बात है कि सारे के सारे जो ये हैं ये उलूम उर्दू ज़ुबान में पढ़ाए जाते थे। इसके अंदर मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि दिल्ली कॉलेज से कबल जो उर्दू नसर का जो था वो उस पर अफसानवी माहौल छाया हुआ था और उसके बाद जो है दिल्ली कॉलेज की बदौलत मगरबी अलूम की रोशनी से ने जो है वो मशरकी अलूम को भी चमका दिया था।
कॉलेज के तलबा को अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स में मास्टर रामचंद्र, प्यारे लाल आशोब, मौलवी करीमुद्दीन, इमाम बख्श सहबाई, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसी कॉलेज से पढ़े और बाद में इसी कॉलेज में बतौर जो है वो प्रोफेसर तैनात हो गए। इनमें मौलवी करीमुद्दीन और इमाम बख्श जो है वो सहबाई और ये मास्टर प्यारे लाल वगैरह जो हैं ये इसी कॉलेज के पढ़े थे और इसी में दोबारा पढ़ाना शुरू कर दिया। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मुंशी ज़काउल्लाह, डेप्टी नज़ीर अहमद। डेप्टी नज़ीर अहमद अपने बारे में खुद भी कहते हैं कि अगर मैं दिल्ली कॉलेज का ना पढ़ा हुआ होता तो एक सख्त किस्म का, कह लें कि मुतअस्सब किस्म का जो है वो मुल्ला होता, क्योंकि इनका जो ताल्लुक़ है वो एक मुल्ला घराने से था और एक ऐसा बंदा होता जो मुसलमान कौम की कोई जो है वो रहबरी या बेहतरी का कोई भी फरीज़ा सर अंजाम नहीं दे सकता था। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। कॉलेज के ज़्यादातर असातिज़ा अंग्रेज़ थे मगर कुछ हिंदुस्तानी भी थे। मसलन जो मुकामी असातिज़ा थे हिंदुस्तान के, मुंशी सदरुद्दीन आज़ुर्दा, इमाम बख्श सहबाई, मौलवी ममलूक अली, मौलवी सुबहान बख्श, मास्टर रामचंद्र, मौलवी ज़ियाउद्दीन, मास्टर प्यारे लाल, मौलवी ज़काउल्लाह और मौलवी अहमद अली, ये वो लोग थे जो हिंदुस्तानी थे और इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो दिल्ली कॉलेज से ही पढ़े। फ़ारिग तहसील होने के बाद यहीं पे जो है वो इन्हें जो है वो मुलाजमत मिल गई। बाकी भी अभी हम पेश करते, एक सेकंड वेट कीजिएगा। जी, इसके बाद जो है वो अगर देखा जाए तो यहाँ के जो असातिज़ा थे इस कॉलेज में पढ़ाने वाले, उन पर ज़रा एक नज़र हम दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मौलवी ममलूक अली का नाम है, ये शोबा अरबी के सदर मुदर्रिस थे, यानी कि जिसे आप हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट कहते हैं, और ये 3 ज़ुबानों के माहिर थे, अरबी के, फ़ारसी के और उर्दू ज़ुबान के। कॉलेज में उन्होंने शम्सुद्दीन की एक किताब थी जी, हदायकुल बलागत का उर्दू तर्जुमा किया था। सर्फ़ व नहव पर किताब लिखी। 1857 के हंगामे के बाद जो है वो इन्हें शहीद कर दिया गया और यही आम तौर पे तासुर था कि ये अंग्रेज़ों के वफ़ादार होने के जुर्म की पादाश में ही इन्हें जो है वो शहीद किया गया। दीगर तसानीफ़ में इनकी रिसाला गंजीना रमूज़, जवाहर मंजूम अज़ीज़, जमजमा जवाहर, इंशाए मकातीब फ़ारसी, इंतखाब दवावैन उर्दू, ये शामिल हैं इनके तसानीफ़ के अंदर। दूसरे नंबर पे हैं जी मास्टर रामचंद्र। ये 1844 में कॉलेज में शोबा मशरकी में साइंस के मुदर्रिस भर्ती हुए थे, यानी कि साइंस के उस्ताद भर्ती हुए। रिसाला फ़वाइदुल नाज़रीन लिखा, रिसाला मुहिब्बे हिंद भी जारी किया। इन्होंने बाद में हिसायत कबूल कर ली थी, क्योंकि ये जितने भी इदारे थे ये ज़्यादातर जो है वो इन अलूम की आड़ में साथ साथ जो है ये हिसायत की तालीम को भी फ़रोग़ देते थे और बड़े लोग थे जिन्होंने जो है वो ख़ास तौर पे हिंदुओं का बड़ा तबका था जिन्होंने जो वो हिसायत को कबूल किया था इस दौर में। आगे जी तीसरे नंबर पे मास्टर प्यारे लाल आशोब, ये भी इसी कॉलेज के पढ़े हुए थे, दिल्ली कॉलेज के। फ़ारिग तहसील होने के बाद ये इसी कॉलेज में जो है वो भर्ती हुए। कससुल हिंद, रसूम हिंद का इब्तदाई हिस्सा इन्होंने लिखा। तारीख़ इंग्लिस्तान, दरबार कैसरी, ये इनकी तसानीफ़ में शामिल हैं। मौलवी ज़काउल्लाह, ये भी इसी कॉलेज के फ़ारिग तहसील थे। रियाजी के उस्ताद भर्ती हुए और वर्नैकुलर सोसाइटी और तहज़ीबुल अखलाक में एक मुस्तकिल मकाला निगार थे, यानी कि मुस्तकिल तौर पे इन दोनों में ये मज़मून अपना लिखते थे। इनकी अहम तसानीफ़ के अंदर तारीख़ हिंदुस्तान, ये 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। आईने कैसरी, ये 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। और फ़रंगे फ़रंग, यानी कि कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की डिक्शनरी का भी इन्होंने इस नाम से ये किताब लिखी थी। आगे है जी पंडित राम किशन, ये कश्मीरी उल नस्ल ब्राह्मण थे। दिल्ली कॉलेज से अंग्रेज़ी और फ़ारसी पढ़ने के बाद जो है इसी कॉलेज में मुदर्रिस भर्ती हुए। तसानीफ़ में असूल धर्म शास्त्र, आगे कवायद जो है वो सर्फ़ नहव अंग्रेज़ी, रिसाला इल्म तिब, असूल कवानीन दीवानियों फ़ौजदारी, असूल कवानीन कलेक्ट्री, ये इन्होंने किताबें लिखी थी जी। आगे मौलवी हसन अली ख़ां, ये बतौर मुतरजम भर्ती हुए थे और इन्होंने तर्जुमा किया था कानून माल का और गुलस्तान सादी का। इसके अलावा तर्जुमा अलिफ लैला और तर्जुमा कुर्राए अर्ज़ी, ये इन्होंने तराजुम किए थे। 7वें नंबर पे हैं जी मीर अशरफ, तारीख़ कश्मीर को उन्होंने फ़ारसी ज़ुबान में लिखी हुई थी, इसे उर्दू में मुंतकिल किया था। मुंशी हुसैनी, कॉलेज में तालीम इतफ़ाल पर मामूर थे, इनकी ड्यूटी थी। तसानीफ़ के अंदर तारीख़ मुगलिया, तारीख़ ईरान, कानून मोहम्मदी फ़ौजदारी, खुलासा कानून फ़ौजदारी, ये इनकी तसानीफ़ में शामिल हैं जी। आगे हैं जी मौलवी सुबहान बख्श,
कॉलेज में अरबी के ये मुदर्रिस थे। मुहावरात उर्दू इन्होंने लिखी, तज़किरा हुकामा लिखा, तज़किरातुल मुफस्सिरीन लिखा, तारीख़ मुग़लिया इन्होंने भी लिखी थी। हरदेव सिंह अंग्रेज़ी ज़ुबान के ये उस्ताद थे और इल्म असूल, इल्म हिसाब और रिसाला पैमाइश ज़मीन भी इन्होंने लिखा। आगे है जी राधा कृष्ण, ये असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेज़ी के थे और अंग्रेज़ी ज़ुबान के लिए जो है वो मुकामी तालिब इल्मों को इन्होंने बड़ी सहूलत के साथ जो है वो पढ़ाई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मिस्टर टेलर जो थे वो अपने तलबा थे, यानी कि जब वो बतौर प्रिंसिपल 1857 तक रहे तो अपने तालिब इल्मों से वो इंतहा दर्जे का प्यार और मोहब्बत करते थे। लेकिन सवाल है कि यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि मज़हब पे नाम पे लगने वाली जो आग है उसमें जब वो आग लग जाती है तो ना सिर्फ उसमें जो है वो खुश्क लकड़ी जलती है, बल्कि अक्सर औकात ऐसा भी देखा गया है कि उसके अंदर जो गीली लकड़ी है वो भी आग अपनी लपेट में ले लेती है। तो यही हाल जो है ये मिस्टर टेलर के साथ हुआ। हालांकि हिंदुस्तानी तालिब इल्मों से इंतहा दर्जे का प्यार करने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी ने जो है इस हंगामे में जो है वो कत्ल कर दिया गया। ये था जी आज का दिल्ली कॉलेज और उस हवाले से हमारा मुख्तसर सा एक लेक्चर। और चूँकि लेक्चर की तवालत के मद्देनज़र कुछ चीज़ों को शॉर्ट करना मजबूरी बन जाती है, क्योंकि जैसे 20-22 मिनट से ऊपर जाता है व्यूज़ जो हैं वो देखते ही नहीं हैं। हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं वो कहते हैं जी बहुत बड़ा है, किसी और का देख लेते हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ना कि लोगों ने 5-5 मिनट के तो दिए हुए हैं, लेकिन जामे अंदाज के अंदर किसी प्लेटफॉर्म से जो है वो इस तरह का लेक्चर जो है वो नहीं दिया जा रहा है। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बराह करम लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।